सुनी आप लोगों ने? बहुत ही बुरी खबर छपी है अखबार में। और नहीं यार, हुकूमत ने पीआईए को प्राइवेटाइज करने का ऐलान कर दिया है। ऐसा मतलब साड़ी जे नौकरी बेच। हुकूमत कहती है पीआईए खसारे में जा रही है, इसलिए वो इसे बेचने जा रहे हैं। खसारे में जा रही है तो इसके जिम्मेदार भी तो यही लोग हैं। अपने मंजूर नजर लाकर अफसरों को भर्ती कर देते हैं और ढेरों बना देते हैं। ऊपर से ये रियायती कल्चरल एरा से ऐसे तो खसारे में जाएगी ही, लेकिन इसके जिम्मेदार हम छोटी छोटी नौकरियों वाले तो नहीं। हराम कौन है तो फिर ये भुगते हम क्यों? हाँ, यही बात है। ये हुकूमत चाहती है कि कोड़ी के दामों पीआईए को अपने किसी मामे ताए को बेच दे और ये कंपनी आ जाए उनकी जेब में। और देखो, प्राइवेटाइजेशन की वजह से सिर्फ मेरी तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, बेरोजगार तो हम हो ही जाएंगे। इसके साथ बेरोजगारी की वजह से हमारे समाज पे जो असर पड़ेगा उसको तो देखो। तालीम, सेहत, बिजली, गैस, रेल, तेल और यारा सब कुछ बिक जाएगा। फिर हमारे बच्चों को तालीम कौन देगा? उनका इलाज कौन करेगा? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या हो रहा है? निष्कारी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। जो बिकने को तैयार है, गद्दार है, गद्दार है। जो बेचने को तैयार है, गद्दार है, गद्दार है। क्या आप लोगों को मालूम भी है कि पीआईए को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और इसीलिए हम लोगों ने हड़ताली कैंप लगाया हुआ है। तो आप सब साथी भी चलकर हमारे कैंप का हिस्सा बने। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। निष्कारी मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हुकूमत ने पीआईए को बेचने की बात कर दी है। शेम, शेम, शेम। हुकूमत कहती है कि पीआईए खसारे में जा रही है और इसके जिम्मेदार हम मुलाजमीन हैं। दोस्तों, हम अपना तन मन धन लगा देंगे मगर पीआईए की निष्कारी नहीं होने देंगे। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि ये खसारे की जिम्मेदार हुकूमत खुद है, हम मुलाजमीन नहीं। ये कैसी हुकूमत है जो मजदूर इस मुल्क को बनाते हैं, चलाते हैं, संवारते हैं, ये उसकी नहीं सुनती, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की सुनती है। लानत है ऐसी हुकूमत पे। लानत है। बंद करो ये हड़ताल। क्या दहशतगर्दी मचाई हुई है तुम लोगों ने? लोगों के नाक में दम करके रखा है। कार्य सरकार में मुदाखलत करके मुल्क को कौम से गद्दारी करते हो? फिर तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि तमाम मुलाजिमीन हड़ताल बंद करके अपने अपनी ड्यूटी पर जाए और जहाजों की उड़ान को बहाल कर दिया जाए। हम अपना एहतजाज नहीं रोकेंगे, हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमें लाठी चार्ज के अहकाम है। आप लाठी चार्ज करो, हमारे सर और हमारा जिस्म हाजिर हैं। हम अपना हक ले जा रहे हैं। बंदूकों में तो गोलियां ही नहीं थी और उनका ये भी कहना था कि या तो ये बैरूनी साजिश है या तो ये दहशतगर्दी का कोई अमल है। और हमने इसी असना में जब लवाहिकीन से बात की शुहदा के, तो लवाहिकीन का कहना था हमें अपने प्यारों की शहादत पे फख्र है और हम
साहब यार क्या पूछा लिया था? अभी लाया साहब। आज तो सबके सर में शीत दर्द है। आज तो हद ही हो गई है यार। जो सुलूक पुलिस ने हमारे साथ किया है, इतना जुल्म तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आंसू गैस से तो मेरा दम ही घुटता जा रहा था और आंखों की हालत देखो क्या हो गई है। और यार ये तो पुलिस वालों की खसलत है। उनका जो काम है वो उनसे होता नहीं। बस गरीब अवाम और मुलाजिम पे लाठीचार्ज करना और जलील करना तो उनका शेवा है। और सर जी मैं ते चौधरी साहब ते बाकी कई मुलाजमों को किन्नी बारी किया है कि जहाज दे टायर ते लोग चुप लिया करो, मुश्किल वक्त काम आ जाए। और सर जी बेचड़ा है तो हुकूमत सब तो पहले पुलिस में बेची कम देना काज दे दुश्मन अनाज दे वो तो होने ना इना दी यारी ते आम बंदे का साथ घुट के रखे है। अरे यार अगर पुलिस को प्राइवेटाइज कर दिया फिर तो रिश्वत भी लीगल हो जाएगी। सर्विसेज के नाम से रिश्वत लिया करेंगे। मजाक छोड़िए, हमारे साथी अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। उन्हें निकलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और वकील की फीस का भी तो बंदोबस्त करना है अभी। मोहतरमा जी मैं चौधरी साहब से बाकी कई मुलाजिम किन्नी बारी कहे कि जहाज टायर ते लोग चुक लिया करो, मुश्किल वक्त से काम आ दे। साड़ी गल से किसी मनी नहीं, गरीब मजदूरी कौन मन और जा दिया चुस्कियां मारो ते अपनी जेबा जो कुछ कड़न ना करो। हाँ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब वकील साहब भी आने वाले हैं। लो आगे वकील साहब। कितने पैसा लाएंगे वकील साहब केस पे? एक जमानत पर 20,000 रुपए। पैसों का इंतजाम करें। 20,000 रुपए? वकील साहब आप जानते हैं कि हम गरीब मुलाजमीन हैं। 20,000 रुपए का बंदोबस्त करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कुछ कमी पेशी तो करें आप भी। और की कमी पेशी करा है अदालता दे कमा विच इन्ने पैसे ते लग जांदे ने हैं। और तुसी ओ मिसाल ते सुनी होसी ना जे उठ रखना है ते दरवाजे भी ऊंचे रखया करो हैं। इत्ते तोड़े बंदियां ने सारे पीआईए दा निजाम दम करके रखया है। उतो सरकार तोड़े उत्ते एंटी टेररिस्ट एक्ट 780 मतलब समझते हो हैं। 780 दे तहत बच्चे कट्टे ने हैं। और फिर उत्ते 20,000 कुछ भी नहीं हैं। वो गल्ला बाता छड्डो एडवांस कटो ताकि काम शुरू करिए। 5,000 पे सिर्फ और सिर्फ फोटो स्टेट का लग जाता है। वकील साहब आप एडवांस के तौर पे अभी ये रख लीजिए, बाकी की रकम मैं आपको कल पहुंचा दूंगी, लेकिन बस जमानत हो जानी चाहिए। बस बाकी पैसों का इंतजाम करें मुझसे से रखा होगा जमानतें हो जाएंगी। इतना में तो फोटो स्टेट भी नहीं होता। पीआईए को बेचने वालों हम तुम्हारी मौत हैं। पीआईए को बेचने वालों हम तुम्हारी मौत हैं।
खत्म किया जाए और हमारे तमाम साथियों को फिलफूल रिहा किया जाए और हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई जाए और हम उस वक्त तक हड़ताल को खत्म नहीं होने देंगे जब तक हमारे तमाम मुतालबात अमली तौर पर मंजूर नहीं हो जाते और हम उस वक्त तक भी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये PIA को प्राइवेटाइज करने का फैसला वापस नहीं लिया जाता। हम नहीं पीछे हटेंगे। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। दोस्तों, ये भी हमारे मुतालबात में शामिल है। हम अपने साथियों को जेलों में बंद नहीं रहने देंगे। हम हुकूमत का ऐसा कोई भी मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जिसमें हमारे साथियों की बाइज्जत रिहाई और मुकदमा की वापसी ना हो। दोस्तों, हमारी मुज़ाकराती टीम वापस आ गई है और अब हमें नताइज से आगाह करेगी। मेरे बहादुर साथियों, आप सबको खुशखबरी दी जाती है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि PIA की निजकारी नहीं की जाएगी। तमाम मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे और किसी भी मुलाजिम के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। लिहाजा क्या पाया है, जैसे कि हुकूमत ने हमारी मुतालबात को तस्लीम कर लिया है, अब हम हड़ताल खत्म करते हैं। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। एक मिनट भाइयों, एक मिनट। लीडर साहब, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। लीडर साहब, हमने इससे पहले PTCL और KESC की शक्ल में कई सारे इदारों की निजकारी देखी है। बहुत बड़ी बड़ी हड़तालें थी उनकी, लेकिन इन हड़तालों को तोड़ने के लिए मुज़ाकरात का हथकंडा हुकूमत ने इस्तेमाल किया। आप इस बात की कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हुकूमत इस बार अपने मौके पर कायम रहेगी? जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। लीडर साहब, हमने इससे पहले कई दफा देखा है कि सरकार ने तमाम सर यकीन दहानियों के बावजूद कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की हैं। हजारों लोगों को नौकरी से बेदखल किया, बहुत से मुलाजमीन के खिलाफ किसी ना किसी बहाने से मुकदमाबाजी की, महकमाना कार्रवाइयां की, जबकि बहुत से लीडरान आज भी उन्हीं इदारों में नौकरियां कर रहे हैं। देखें, हमें इस बात का पता चल चुका है कि ये दरिंदगी वाली सरकार हमसे क्या चाहती है। कभी किसी वापडा को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाती, कभी OGDCL को, कभी PIA को पकड़ लेती है। हमें तैयार रहना होगा क्योंकि ये अपना वार खाली नहीं जाने देंगे, ये हमेशा आएंगे। हमें चाहिए कि हम हर सरकारी इदारे में मेहनतकशों का महाज तैयार करें, क्योंकि जब हमारा दुश्मन एक है तो हमारा मोर्चा भी मुश्तरका होना चाहिए। जिनकी निजकारी हो चुकी, जिनकी निजकारी होने को है, हमें उन सबको मुस्तकिल बुनियादों पर इकट्ठा करना होगा। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। क्योंकि अब अपने तजर्बे से हम इस बात को जान ही चुके हैं कि हमने चेहरे को नहीं, निजाम को बदलना होगा। लूट कसूट के राज को बदलो, चेहरे पे नहीं निजाम को बदलो। लूट कसूट के राज को बदलो, चेहरे पे नहीं निजाम को बदलो। रहा ताल्लुक दूसरे सवाल का, बहनों और भाइयों, आपका भाई आज यहाँ खड़े होकर कसम खाता है कि अगर इस सरकार ने निजकारी की दोबारा बात की, किसी भी मुलाजिम को बेदखल करने की बात की, तो आपके भाई का सर हाजिर है। सड़क पे निकलने वालों में सबसे पहले मैं हूंगा, आप सबको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। बहनों और भाइयों, मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, चलो बदले, चलो बदले, चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले, चलो बदले, चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले, चलो बदले, चलो इस सिस्टम को बदले।
कहाँ जाए लोग बेचारे, कहीं फतवा है धमकी है, कहीं धन दौलत धमकी है, कहीं रोज जबरदस्ती है। जीना तो महंगा है ही, पर मौत कहाँ सस्ती है। चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले। ना बिजली है ना पानी है, ये कैसी हुक्मरानी है। ना सड़कें हैं ना गलियां, हुकूमत की रंगनियां है ना सफाई है, बस लूट कमाई है। और हम सबके चुप रहने से इन देशों की बनाई है। चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले। जाता है हमसे करने लगवाता है, पहले चुप चुप कर मिलता है और आगे पीछे फिरता है। जब हमें जरूरत पड़ती है उस दिन गायब हो जाता है, हमसे ही कीमत करवा के हमें सड़कों पर बिकवाता है। चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले सब साथ चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले, 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 चलो बदले चलो बदले चलो इस सिस्टम को बदले। मजदूर बिहार मजदूर बिहार मजदूर बिहार, अवामी वर्कर्स पार्टी अवामी वर्कर्स पार्टी अवामी वर्कर्स पार्टी। अब सब साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूं कि इस